आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज की पहली क्लास है, तो उसी हिसाब से आपको मैं थोड़ा बेसिक इंट्रो दे दूं कि हम क्या-क्या करने वाले हैं मैथ्स में। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं या फिर चैप्टर्स आते हैं, तो आप ये ना समझें कि पूरे का पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पिछली क्लास में आप पढ़ते हैं कुछ कुछ चीजें उसी के आधार पे अगली क्लास में आती हैं। तो पहले पिछली क्लास का रिवीजन होता है आपका, और उससे जोड़ के आपसे चीजें करवाई जाती हैं अगली क्लास में, उससे लिंक करके चीजें होती हैं अगली क्लास में। तो इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखें कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है कि बिल्कुल नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, और आप ऐसा मत सोचना कि कोई दिक्कत होने वाली है आपको सीखने में, क्योंकि ये चीजें आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है नोइंग आर नंबर्स, जिसको हम कह सकते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं सबको पता है क्या होती हैं। नंबर्स होते हैं, गिनती तो सबको आती होंगी, 1 2 3 4 5 6 कितने तक ही आप गिनती गिन सकते हैं। तो देखिए, संख्याओं का इस्तेमाल कहाँ होता है, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो संख्याएं हम सीख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, आप कैसे बताएंगे? तो संख्याओं का इस्तेमाल होगा। गिन के बताएंगे आप कि हाँ, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो संख्याओं का इस्तेमाल हुआ। या फिर कोई हिसाब लगाने में, जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान लेके आते हैं, दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं। तो आप मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, तो दुकानदार बोलता है कि भाई 10 रुपए हो गए। तो वो क्या संख्या है बच्चों? तो संख्याओं की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम संख्याओं की जानकारी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए संख्याओं की, और हम आगे इसके बारे में और चीजें और चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, अपनी संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो है संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करेंगे हम। क्या करेंगे बच्चों? संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने आता है वो आता है संख्याओं की तुलना। क्या आता है बच्चा? संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना। तो बच्चों, दो संख्याएं आपको दी होंगी तो उनकी आप तुलना करेंगे। इसको इंग्लिश में मैं बता देता हूं, क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश में आप बोलेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। क्या बोलेंगे? कंपेयरिंग नंबर्स। तो संख्याओं की तुलना करो, या फिर आप बोल सकते हो कि नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? तो उदाहरण के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है 52, 52। इसको आप कंपेयर करेंगे एक संख्या है 8 इससे। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है 52 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है? आप कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखिए, पता लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी संख्या कितने अंकों की है। जैसे कि 8 जो संख्या है वो कितने अंकों की है? वो सिर्फ एक अंक की है बच्चों। 8 संख्या एक अंक की है, जबकि 52 संख्या में कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। तो ये तो सीधे सीधे हमें पता लग रहा है कि देखिए, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी किसी एक अंक वाली संख्या से। तो 52 हमेशा हमारा बड़ा होगा, 52 बड़ा होगा 8 से। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे एक और मैं उदाहरण बताता हूं कि अगर आपके पास है, मान लीजिए 521 है, और इसको कंपेयर कर रहे हैं आप 99 से, 99 से। अब बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? एक 3 अंकों की संख्या है और एक 2 अंकों की संख्या है आपके सामने। तो मैंने बताया कि जिस संख्या के ज्यादा अंक होंगे वो हमेशा बड़ी होगी,
कम अंकों वाली संख्या से। तो कम अंक यहाँ पे किसके हैं? 99 के, 99 के कम अंक हैं क्योंकि उसके पास 2 अंक हैं, जबकि 521 के पास 3 अंक हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही 4 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या से भी बड़ी होगी, 1 अंक वाली संख्या से भी, और 3 अंकों वाली संख्या से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर अंकों का डिफरेंस है तो आप पता लगा लेंगे सिंपली, आसानी से, कि भाई जो ज्यादा अंकों की संख्या है वो कम अंकों की संख्या से बड़ी होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉब्लम जहां आ सकती है वो है कि मेरे पास दोनों संख्या हैं बराबर अंकों की, यानी कि मैं कहता हूं कि देखिए 52 और 22 में से कौन सा बड़ा है। अब इनमें से आप देखेंगे कि दोनों ही संख्या क्या है, 2-2 अंकों की है। तो अगर एक संख्या 1 अंक की है, एक संख्या 2 अंक की है, तो हमने पता लगा लिया कि भी 2 अंक वाली संख्या बड़ी होती है हमेशा। तो उसमें कुछ हमें देखना नहीं था, बस ये देखना था कि अंक किसके ज्यादा हैं। पर इसमें इन दोनों में आप देख सकते हैं कि बराबर अंक हैं, दोनों में 2-2 अंक हैं। तो हम क्या कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिजिट है, अंक है, उनको आपस में कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड मतलब बच्चों जो बाईं तरफ है, उसको हम कंपेयर करेंगे, उस अंक को, उस डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए 52 में पहला अंक क्या आता है बाईं तरफ? 5, और 22 में पहला अंक क्या आता है? 2। अब आप बताइए कि 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 5 और 2 में से 5 बड़ा है, बिल्कुल। तो हम सीधा सीधा ही इसमें लिख सकते हैं 5 और 2 में से 5 बड़ा है, यानी 52 22 से बड़ा है। तो यानी कि अगर दोनों के अंक सेम हो, बराबर हो, तो जिसमें पहला अंक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। अब बच्चों एक चीज और आती है, अगर मैं बोलूं 52 है ये, और ये है 55, ये भी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये भी 2 अंकों की संख्याएं हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया है? देखिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से या फिर बाईं तरफ से, अगर दोनों संख्याओं के अंक सेम हो तो यहाँ पे देखिए आपको अंक सेम नजर आ रहे हैं। तो पहली संख्या को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 52 और 55 में लेफ्ट हैंड साइड से पहली संख्या क्या है? 5। दोनों में क्या है? 5 है, जो कि बराबर है। अब क्या करें? क्या ये दोनों संख्या आपको बराबर लगती है? नहीं, कोई एक तो बड़ी है और एक छोटी है, क्योंकि 52 और 55 अलग अलग संख्याएं हैं। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड से पहले अंक हमारे पास बराबर आ गए। अब क्या करेंगे? अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे और अगला अंक देखेंगे। तो इसमें 52 में अगला अंक 2 है और 55 में 5 है। तो अब हम इन दोनों अंकों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों अंकों की तुलना करेंगे। तो 2 और 5 में 5 बड़ा है, यानी कि 55 संख्या जो है वो बड़ी होगी। इस तरह से बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं संख्याओं को। ठीक है, तो ये हमारे कंपैरिजन हो जाता है संख्याओं का। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है आपके सामने। क्या आता है? देखिए अगर मैं बोलता हूं कि आप के सामने कोई नंबर है, कोई मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं, तो इसमें आपको बताना है, जैसे कि कुछ अंक मैं लिखता हूं 2 8 7 4, 2 8 7 4, ये हैं। अब इसमें से आप बताएंगे बच्चों कि जो ये संख्याएं हैं, इनमें से आप इन अंकों से कितनी संख्याएं बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इससे तो हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए मैं बताता हूं आपको। एक तो 2874, सीधे की सीधी ये संख्या बन गई। अगर दूसरी संख्या मैं बोलूं
इन्हीं अंकों का आपको इस्तेमाल करना है। अब कोई अंक आगे लग सकता है, कोई पीछे लग सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको संख्या बनानी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2784 अंक यही इस्तेमाल किए गए हैं, बस मैंने क्या कर दिया है, मैंने आगे पीछे कर दिया है अंकों को। अब जैसे अगर मैं बोलूं, एक ये भी बना सकता हूं मैं 2748, ये भी तो एक संख्या है। तो मैंने क्या किया है, देखिए 4 को 8 की जगह लिख दिया, 8 को 4 की जगह लिख दिया, तो ये एक नई संख्या बन गई। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं आप, ये आप बताएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, 4 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कब होगी, ये आप सोचिए, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा अंक होगा, तो ही हमारी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंक हमें ढूंढना है, जैसे कि 8 है यहाँ पे और लेफ्ट साइड में 8 लिखना है। उसके बाद इससे छोटा अंक हम ढूंढेंगे, तो 7 है, फिर इससे छोटा 4 है और इससे छोटा 2 है, तो 8742 इन 4 संख्याओं से बनाया गया सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह सबसे छोटी संख्या अगर बोली जाए कि सबसे छोटी संख्या आप लिखें इन 4 अंकों से बना के, तो आप क्या करेंगे, इस बारी लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी 2 है, उससे बड़ी 4, फिर 7 और फिर 8, तो 2478 क्या हो गई, इससे सबसे छोटी संख्या आ जाती है यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो इस तरह से आप ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज आती है आपके सामने, मैं आपको बता दूं कि आरोही और अवरोही ये क्या चीज होती हैं, ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं आरोही, आरोही, आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों कोई भी संख्या है, अगर उसको बोलें कि इनको आप आरोही क्रम में लिखें, कोई भी अंक हैं, जैसे कि यही अंक ले लेते हैं 2, 8, 7 और 4, इनको आप आरोही क्रम में लिखें, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इनको अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा अंक, उससे जस्ट बड़ा अंक लिखेंगे, सबसे बड़ा नहीं बच्चों। तो इससे बड़ा अंक क्या हो जाएगा बच्चों, इससे बड़ा जो अंक होगा वो होगा 4, फिर 4 से बड़ा अंक क्या होगा इन अंकों में 7, और इससे बड़ा अंक होगा 8। तो ये आपका क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में। अगर इन्हीं अंकों को आप बोलेंगे कि अवरोही क्रम में लिखें, किसमें, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में आपको लिखना पड़े, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इनके आपको मतलब पता होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों चीज पता होनी चाहिए, तभी आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आरोही और अवरोही में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, तभी आप क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मतलब पता होगा कि आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, और अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आप लिखेंगे, जैसे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, फिर उससे छोटी संख्या 7 है, फिर उससे छोटी संख्या 4 और फिर उससे छोटी 2। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में। ठीक है बच्चों, तो ये होंगे। अब बच्चों कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमने अभी तक सीखा है, उसके आधार पे
कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना आया है अभी तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन कि आप कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करके देखिए। तो इसमें बोला गया है बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। कैसे बनाएंगे बच्चों? कोशिश करो करने की, देखते हैं आप कर पाते हैं, कितना आप कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है, अभी हमने देखा था कि 4 अंक हमारे पास दिए गए थे और उससे हम उन अंकों से हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई थी हमने। तो जो पार्ट ए दिख रहा है आपको, वो हम कर चुके हैं, पार्ट ए हम कर चुके हैं। इसमें क्या है, आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हमने बनाई थी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हमने बनाई थी। अब हम देखिए इसका बी पार्ट करके देखते हैं, बी पार्ट करके देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या है, 9, 7, 4, 1। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे आप? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आप कौन सा अंक लिखेंगे? जो अंक सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें 9 है, फिर उसके बाद जो 9 से छोटा होगा वो लिखेंगे, और फिर 7 से छोटा होगा, और फिर 4 से छोटा जो होगा वो लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई बच्चों? 9741 सबसे बड़ी संख्या आ गई इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके। अब अगर आपको बोला जाए कि सबसे छोटी संख्या आप बताइए, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे बनाएंगे आप? सबसे छोटी संख्या के लिए भी आप क्या करेंगे, 4 अंक आपको लिखने हैं। तो 4 अंक लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें छोटी संख्या बनानी है, इसलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाते हैं कितनी, 1479। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं, पार्ट सी, भाग अगर सी करते हैं हम, तो वो कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा। इसके लिए आपको देखिए नीचे यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है। तो संकेत क्या दिया है बच्चों, ये आप देखें, ई में है 4, 7, 5 और 0। तो यहां आपको बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे बड़ा अंक रखते हैं। सबसे बड़ा अंक रख दिया हमने 7, फिर उससे छोटा अंक कितना है, 5, और फिर उससे छोटा अंक 4, और सबसे छोटा 0। तो 7540 सबसे बड़ी संख्या आ गई इन 4 अंकों से। लेकिन अब बच्चों हम करने वाले हैं सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अब बताइए कि इन चारों अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? हमें तो 0 दिखता है, 0 दिखता है। फिर उसके बाद 0 के बाद क्या दिखता है? 4, फिर 5 और फिर 7। लेकिन बच्चों एक चीज देखिए आप कि क्या ये संख्या जो बनी है ये 4 अंकों की संख्या है? क्या आपको ये 4 अंकों की संख्या दिखती है? बिल्कुल नहीं, ये तो 3 अंकों की संख्या है और हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। तो हम कैसे करेंगे? देखिए पहले इसी को और थोड़ा उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2, ठीक है। 2 के राइट में हम जितनी 0 लगाते जाएंगे, राइट हैंड साइड यानी 2 के दाएं तरफ जितनी 0 लगाते जाएंगे,
इसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, जीरो की वैल्यू काउंट होगी। जैसे 2 के अगर हमने दाएं तरफ एक जीरो लगाया तो ये 20 बन गया, 2 जीरो लगाया तो ये कितना बन गया, 200 बन गया, 3 जीरो लगाया तो 2000 बन गया। ऐसे ही देखिए इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है, मतलब कुछ फर्क पड़ता है, जीरो की वैल्यू होती है अगर हम उसको राइट हैंड साइड पे लगाते हैं किसी अंक के। अब यही एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 के हम लेफ्ट साइड में एक जीरो लगा देते हैं, इधर एक जीरो लगा देते हैं, तो क्या है ये अभी भी 2 ही रहेगा। एक और जीरो लगा के देख लेते हैं, अभी भी ये 2 ही रहेगा, और एक जीरो और लगाई तो भी ये 2 ही रहेगा। यानी कि बच्चों अगर हम लेफ्ट साइड में किसी अंक के लेफ्ट साइड में जीरो लगाते हैं तो उनकी वैल्यू, उसका मान चेंज नहीं होगा। यानी कि जीरो को लेफ्ट हैंड साइड में लगाने से कोई फायदा नहीं है, उस संख्या के अंक नहीं बढ़ेंगे। वो देखिए अब एक अंक की ही संख्या है ये, लेकिन यहाँ पे 3 अंकों की संख्या हो गई, इसीलिए अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये हमने इसलिए समझा बच्चों कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरो को लेफ्ट साइड में नहीं लेंगे, जीरो को बिल्कुल सबसे लेफ्ट में नहीं लेंगे, लेकिन हमें संख्या भी सबसे छोटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जीरो के बाद जो संख्या है उसको लिखेंगे लेफ्ट में। तो जीरो के बाद कौन सी है, जीरो से जस्ट बड़ी है 4, उसके बाद जीरो तो लिखना ही है हमें, और सबसे छोटी संख्या तभी बन पाएगी जब इस 4 के बाद हम जीरो लिखेंगे। तो 4 के बाद हमने जीरो लिख दिया, फिर उससे बड़ी संख्या कितनी है 5, और फिर उससे बड़ी संख्या 7 है, तो ये हो गया 4057। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और फिर उससे बड़ी संख्या हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बारी हम देख लेते हैं, रिवाइज करेंगे। तो डी और ई आप क्या करेंगे, अपने से करने की कोशिश करेंगे। एक बारी ई थोड़ा मुझे लगता है कि आपके लिए टफ हो सकता है, तो ई एक बारी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ई पार्ट हम करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे ये पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से हम ई पार्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ई के लिए हमें क्या चाहिए, अंक है 5, 4, 0 और 3। अब इसमें बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी आपकी, सबसे लेफ्ट में आप सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 अंकों की बच्चों देखिए सबसे छोटी संख्या आप कैसे बनाएंगे। सबसे लेफ्ट में आप 0 नहीं लिख सकते, अभी हमने सीखा था कि अगर 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लगाने से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, अगर लेफ्ट में लगा देंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी, इसीलिए 0 से जस्ट बड़ा कौन सा अंक है 3, हम वो लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है 0 से थोड़ा सा बड़ा अंक हमने लिया, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, और फिर उससे बड़ा अंक 4, और उससे बड़ा 5। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई इन अंकों का इस्तेमाल करके। कितनी बन गई, 3045। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा कि संख्याएं क्या होती हैं, हम संख्याओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फिर हमने संख्याओं को आपस में कंपेयर करना सीखा। यानी कि ये हम पता लगा सकते हैं दो संख्याओं को देख के कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। उनके अगर अंक कम ज्यादा हैं तो कैसे पता लगाएंगे, अगर अंक समान है तो हम उन दोनों संख्याओं को कैसे कंपेयर करेंगे, ये चीजें हमने सीखी। उसके बाद अगर आपके पास कुछ अंक दिए हैं, उससे आपको संख्याएं बनानी है, तो वो चीज भी हमने आज की कक्षा में सीखी है। तो बच्चों आप लोग घर पे एक बारी जो पढ़ाया है उसको जरूर रिवाइज करें, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। कुछ टाइम का गैप दें, जैसे अभी आपने पढ़ा है तो 2-4 घंटे बाद फिर से एक बारी अपने से करके देखें क्या आप कर पा रहे हैं, तो आपका बेहतर एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।